Good morning, students, and today discuss the next very important rule, हुंस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हुंस रूल कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हुंस रूल की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं क्या होता है हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। यानी कि हमारे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो सकते हैं, ये जो मैनर है अकॉर्डिंग टू दिस रूल कैन बी व्यू। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या है इस रूल की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल sp/df does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is it is singly occupied। तो इसने इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि हमारी कोई भी ऑर्बिटल सेट हो और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली ऑक्यूपाइड एंड आफ्टर द पेयरिंग विल बी स्टार्ट। मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमें सबसे पहले सिंगल फिल करना है, उसके बाद ही उनकी पेयरिंग को स्टार्ट हम करेंगे। जस्ट एग्जांपल, अब इसके लिए हम समझ सकते हैं, हमने स्टूडेंट्स ले लिया है, हमने ले लिया 2p3। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? 2p3। तो अकॉर्डिंग हुंस रूल, अब इसमें यू नो वेरी वेल p ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है ऑर्बिट, और ये हो गया हमारा ऑर्बिट। ये बातें पहले भी हमने डिस्कस करी हैं प्रीवियस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रूल ये कहता है, हुंस रूल ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको आपको सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड फिल करना है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब हमारे सब शेल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं या हाफ फिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल 2p4। 2p4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्ट। तो दिस इज द 2p4, दिस इज द करेक्ट वे। और इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसा करने लगे। 2p4 में और भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी समझते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रॉन्ग मैनर। स्टूडेंट ये मेथड हमारा गलत है। सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनों को इक्वली हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद ही हमें उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट बन जाता है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन, जब तक कि पूरी सबसेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इस तरह से हमारा हुंस रूल बन जाता है। अब इसमें हम कुछ और एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मेरे पास है स्टूडेंट्स 3d3। क्या है स्टूडेंट्स? 3d3। नेक्स्ट एग्जांपल 3d3 समझते हैं। d ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टू मेड 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिल द सिंगली ऑक्यूपाइड। और इससे अलग मेथड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ऐसे भी फिल कर सकते हैं हम 1 2 3 1 2 3 4 5, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नोट, दिस इज द रॉन्ग मेथड, रॉन्ग पैटर्न। पैटर्न क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आपको पूरे ऑर्बिटल के अंदर
अकेले अकेले सिंगल फील्ड करना है, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। जस्ट एग्जांपल 3d5। 3d5 को समझते हैं स्टूडेंट्स। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल 3d6। 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो गए हैं तब तक हमने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करी, और जैसे फील्ड हो गए तो हमारी पेयरिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। अगर 3d7 हो स्टूडेंट तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर 8 9 एंड 10, और 3d10 समझते हैं यहाँ पर। वन इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And students, you know also very well those orbital have the complete electron. This is known as fulfilled orbital, fulfilled subshell. अगर स्टूडेंट्स हमारे ऑर्बिटल पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, फुलफिल्ड सबशेल। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड। और अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाता है, हाफ फिल्ड। तो स्टूडेंट्स हमने कल डिस्कस करा था कि भाई कॉपर और क्रोमियम इज द एक्सेप्शनल केस अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है डी सबशेल में या एफ में या पी में, उसमें हमें क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखना जरूरी होता है। और जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं उनकी हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई हो जाती है। और यही रीजन होता है कि कॉपर और क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मल पैटर्न से क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स हुन्स रूल कि ये इंपॉर्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा सिंगली ऑक्यूपाइड फिल करने होते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।